प्राचीन काल की बात है कि मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण बहुत दुखी हुए। राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा ने प्रश्न कर उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिषी गणना प्रारंभ कर दी। कुछ समय गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। उसके अतिरिक्त वो भी अपने ब्याह के एक वर्ष के बाद विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते वे देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया, सारी बातें बता दी और नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तू अपनी कन्या के ब्याह का दायित्व उसी पर छोड़ दो जो तुम्हें कन्या हो वही। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी से ब्याह अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से ब्याह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी, सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भाई पति के योग्य व्यक्तित्व को ढूंढने में भ्रमण करना आरंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीय जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपने रथ रुकाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंखें खुलने पर वह एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौर वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भाव, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलावा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं दरिद्र प्रभावित कुलहीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काट कर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। उस सत्यवान का नाम युवक की शीलता, सष्टा और सपष्टा से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे ब्याह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक के शांत गंभीर स्वरूप में विनम्रतापूर्वक ब्याह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारे मेरे साथ ब्याह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों के संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार ब्याह का आग्रह करने लगी। सत्यवान इस तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। इच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह के आश्वस्त कर ब्याह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी ब्याह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर रही थी कि उसी समय नारद जी आ गए। वहां पहुंचे। वो बोले, तुम्हारे अपने पति किससे सुना है। इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी।
नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान रूपान सदाचारी सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्प आयु कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोले, हे राजन, देव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपने पति में चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पात्र नहीं करूँगी। नारद जी और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह के समझाया, पर सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी के आशीर्वाद से विदा हो गई। सावित्री की इच्छा अनुसार पिता ने उनका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान को पर भी विजय पाई जा सकती है। अतः इस प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गई तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने